कि सावरकर जी compromised with the British, wrote a letter to the British. संविधान में नहीं लिखा है ये, और फिर कह रहे हैं तुम्हारी किताब में लिखा है। अब प्रश्न हो गया कि वो तुम्हारी किताब कौन सी है? फिर उंगली दिखा करके उन्होंने कहा मनुस्मृति में लिखा है। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से अपने एक बयान की वजह से विवादों में आ गए हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन पर तीखा वार करते हुए उन्हें हिंदू धर्म से बाहर करने का ऐलान किया है और उनकी पूजा और मंदिरों में आने पर रोक लगाने की भी अपील की है। बद्रीनाथ के शंकराचार्य आश्रम में पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी ने कहा कि जो इंसान हिंदू धर्म ग्रंथों का सम्मान ना करे और उसे लेकर ओछी बातें करे, उसे हिंदू धर्म में बने रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। सुनिए। जबकि हर हिंदू, हर सनातन धर्मी मनुस्मृति की किसी बात से वो सहमत हो चाहे असहमत हो, लेकिन मनुस्मृति हमारा धर्म ग्रंथ है, ये तो मानता ही है, हमारी किताब है, ये तो मानता ही है। तो आप इसका मतलब हिंदू नहीं हो, क्योंकि आप मनुस्मृति को अपना ग्रंथ नहीं कह रहे हो, कह रहे हो तुम्हारी किताब में लिखा है। तो आप ये कहिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। फिर उनका नहीं आया, 1 महीना और बीत गया। फिर हम लोगों ने फिर से उनको रिमाइंडर भेजा कि 2 महीने हो गए हैं, आपने ये कुछ बताया नहीं इस बारे में। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराज आप क्या हिंदू धर्म से उनको बहिष्कृत घोषित करेंगे, वो तो हिंदू है ही नहीं। तो हमने कहा कि और आपकी बात से भी यही लगता है कि आप कहते हो कि ये आपकी किताब में लिखा है, माने हमारी किताब आप मानते ही नहीं हो उसको। तो 3 महीना के लगभग अब हो गया। माघ की पूर्णिमा से फाल्गुन की पूर्णिमा बीत गई, फिर चैत्र की पूर्णिमा बीत गई, अब वैशाखी पूर्णिमा आ रही है। 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वैशाखी पूर्णिमा आ जाएगी। इसका मतलब लगभग 3 महीने का समय बीत गया। 3 महीने का समय बीतने पर भी उन्होंने इस बारे में, अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण करना या क्षमा याचना करना या प्रमाणित करना कि जो मैंने कहा सही था, कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। और इसीलिए हम लोगों ने यह समझ लिया, आशय निकाल लिया कि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे यह तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे यह तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है। इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए और हिंदू पुरोहित, पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए। Subscribe to One India and never miss an update.